हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं अभी झलक की, जिसमें मैंने कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि वो झलक कब बात करने लगी और किस तरह की क्वेश्चन करती है, किस तरह से कम्युनिकेशन करती है घर पे और बाहर। इस तरह की वीडियो मैंने डाली हुई हैं। तो बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि झलक कब बात करना सीखी, बोलना कब सीखी। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि शुरू से वो कितना बोलती थी और अब कितना बोलती है, और किस साल में या किस महीने में वो कितना बोलती थी, ये सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरुआत करती है। जब वो 1 साल की थी तब वो सब समझती थी और कुछ कुछ वर्ड बोलती थी, जैसे काऊ, बाय, इस तरह के लिमिटेड शब्द वो 1 साल में बोलती थी। और रिस्पॉन्स भी करती थी। ऐसे मैं बोलूँ कि बाय कैसे करते हैं तो वो हाथ से ऐसे करके बताती थी। मैं बोलती थी कि नोज़ कहाँ है तो ऐसे बताती थी 1 साल की एज में। और मैं उसको बोलती थी कि डांस कैसे करते हैं तो भी वो ऐसे ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके बताने लगी थी, वो भी बिना सिखाए। तो मतलब उसकी सही ग्रोथ चल रही थी। फिर बाद में 1.5 साल में भी वो एक वर्ड इस तरह के बोलती थी। फिर 1.5 साल से 2 साल के बीच कुछ भी नहीं बोली वो, क्योंकि 1.5 साल से स्क्रीन देखने लगी थी। फिर 2 साल की एज में वो कोई कोई से वर्ड बोलने लगी थी, जैसे मारो मारो या फिर पानी, रोटी, इस तरह के लिमिटेड वर्ड बोलने लगी थी। किसी का नाम भी बोलने लगी थी। ऐसे करके वो लिमिटेड वर्ड बोलती थी। फिर जब वो 2.5 साल की हुई तब वो 2 वर्ड के सेंटेंस बनाने लगी थी, वो भी लिमिटेड, ज़रूरत के हिसाब से ही बनाती थी। नीड बेस ही बोलती थी 2 वर्ड के सेंटेंस, जैसे कि पानी दे दो, रोटी दे दो, खाना दे दो, इस तरह के नीड बेस ही शब्द वो बोलती थी। तो 2 वर्ड के सेंटेंस वो 2.5 साल में बनाने लगी। फिर जब वो 3 साल की हुई तो वो 3-4 वर्ड के सेंटेंस बनाने लगी थी इस एज में, जैसे कि मुझे एप्पल काट कर दे दो, मुझे पानी पीना है, ऐसे करके मतलब बनाने लगी थी। वो भी नीड बेस ही बोलती थी। 3 साल में भी 4 वर्ड के सेंटेंस तो बनाने लगी थी, पर कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था। और फिर 3.5 साल की हुई तो 5 वर्ड के सेंटेंस बनाने लगी थी, जैसे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दे दो अभी, ऐसे करके वर्ड बनाने लगी थी। वो भी लिमिटेड ही बोलती थी 3.5 साल में भी, और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। फिर 3.5 साल के बाद मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। 3.5 साल के बाद फिर मैं उसको बताने लगी कि ये चेयर है, ये टीवी है, ये बेड है, ये ग्लास है। मतलब शुरुआत मैंने बर्ड से की। मैं उसको सभी बर्ड बताती थी, जो भी आसपास हमारी चीज़ें हैं। ऐसे बाहर जाते थे गार्डन में तो ये झूला है, ये अंकल है, ये दीदी है, ये स्लाइड है, इस तरह के मैं बर्ड उसको पूरा दिन बोलती रहती। तो शुरुआत बर्ड से करती। तो कुछ कुछ आइडेंटिफाई करना उसको आ गया था, वर्ड, सभी तरह के शब्द आ गए थे कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, मतलब जानने लगी थी वो। फिर जब वो 4 साल की हुई तो फिर सबके नाम से वो बुलाने लगी थी सबको, और उसका नाम क्या है वो भी बताने लगी थी पूछने पर। पहले मैं सिखाती थी तो सीखती नहीं थी। फिर बाद में जब वो 4 साल की होने वाली थी, मैं सब सिखाती थी तो वो सीखने लगी थी। उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी थी, क्योंकि मैं उस पर काम करने लगी थी। मैं उसको दिन भर बोलती रहती थी कि ये क्या है, ये चम्मच है, ये क्या है, ये सब्जी है, ऐसे मैं उसको सब बताती थी। फिर बाद में मैं उसको बताने लगी कि पापा क्या कर रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, दीदी क्या कर रहे हैं, आंटी क्या कर रही है, टीवी में क्या हो रहा है बताओ। ऐसे करके मैं उसको बोलती थी, और मैं उसको आंसर करना नहीं आता था। शुरू में मैं बोलती थी कि दीदी क्या कर रही हैं, तो वो आंसर नहीं देती थी। फिर मैं बोलती थी कि दीदी खाना खा रही है। मैं उसको बोलती थी झलक क्या कर रही है, फिर मैं ही आंसर देती थी कि झलक सो रही है। और मैं
मैं ही उसको क्वेश्चन करके आंसर देती रहती थी। जैसे कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी सो रही है, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी कपड़े सुखा रही है। ऐसे करके मैं दिन में जो भी काम होते हैं ना वो सामने होती थी, तो मैं ही क्वेश्चन करती थी, मैं ही आंसर करती थी पूरा दिन। कुछ नया होता तो अभी ऐसे मैं बोलती, पापा क्या टांग रहे हैं, पापा कपड़ा टांग रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, पापा टीवी चालू कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी बाल बना रही है। ऐसे करके सभी क्वेश्चन मैं उसको करती थी। फिर धीरे धीरे उसमें अंडरस्टैंडिंग आने लगी। फिर मैं उसको पूछती थी ये किसका कपड़ा है, ये क्या है, तो बोलती थी कि ये मोजा है। मैं बोलती थी फिर ये किसका है, पापा का है। ऐसे करके क्वेश्चन मैं दिन भर उससे करती रहती थी। फिर भी वो कोई क्वेश्चन नहीं करती थी। जब वो 4 साल की हो गई थी तो उसमें थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने लगी थी और सबके नाम से वो जानने लगी थी, सबको नाम लेके बुलाती थी। फिर अभी इस समय वो 4 साल 5 महीने की हुई है और अभी उसने क्वेश्चन करना चालू किया है, जिसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की हुई है, आप चैनल पर देख सकते हैं। अब वो क्वेश्चन करती है, उस वीडियो में मैंने शेयर किया है कि किस तरह के क्वेश्चन वो करती है। और भी मैं आपको बता देती हूँ कि दिन भर वो बोलती रहती है ये क्या है, ये किसका है, ये कौन लाया था, ये किसने टांगा है, ये किसने रख दिया, अंकल क्या फेंक रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं। ऐसे वो क्वेश्चन करती रहती है और अभी क्यों वाले क्वेश्चन वो नहीं करती है। तो इस तरह से वो बोलना सीखी है। और अभी ही 2-3 महीने पहले ही वो स्कूल में थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है उसने। पहले वो किसी से भी बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, अभी बोलती है। अभी पड़ोस में जाती है तो पहले उनसे ज़्यादा बोलती नहीं थी पड़ोसी से, अब उनको बोलती है कि खिचड़ी बनाओ ना आंटी, खिचड़ी बनाओ ना। उनके घर पे जाके बोलती है, उसको जो भी खाना होता है उनको बोलती है, उनसे कुछ चाहिए तो मांगती है। इस तरह से अभी वो बोलती है। और पड़ोस में जाती है तो भी ऐसे झूला टांगा हुआ है तो उनके घर पे ही बोलती है, अंकल झूला खोलो ना, आंटी झूला खोलो ना, मुझे झूला पे बैठना है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है। अभी ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन का आंसर कर देती, सभी तरह की बातें कर देती है। अभी कम्युनिकेशन तो उसका बन रहा है, पर अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसको क्यों का आंसर करना नहीं आता है। थोड़े बहुत क्यों का आंसर वो कर देती, पर वो खुद से नहीं पूछती है कि क्यों। तो क्यों का जवाब देना और क्यों का क्वेश्चन करना, ये तो सभी बच्चों में लेट ही आता है। नॉर्मल भी बच्चे होते हैं उनमें भी ये लेट ही आता है। तो इस तरह से अब वो बहुत ही ज़्यादा घुलने मिलने लगी है, लोगों में बातें करने लगी है। स्कूल से भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, वो बोलते हैं कि हाँ स्कूल में भी वो क्वेश्चन करती है। किसी के घर पे जाती है वहाँ भी क्वेश्चन करती है वो। पर दिक्कत वाली बात ये है कि उसको आंसर पता होता है तो भी वो क्वेश्चन करती है, तो ये एक सही बात नहीं। अगर उसको नहीं पता तो वो क्वेश्चन करे तो ठीक है, उसको पता रहता है तो भी वो क्वेश्चन करती है और बार बार क्वेश्चन करती है, एक ही बात को बार बार बोलती रहती है। स्कूल में या कहीं पे भी जाती है तो कुछ बात होती है तो उसको बार बार बोलती है और फिर मैं उसको डांट देती हूँ, फिर मान भी जाती है वो। और अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा उसका लैंग्वेज डेवलप हो गया है। अब ऐसे कोई वो ज़िद करती है, कई लोगों ने कमेंट किया कि आपकी लड़की ज़िद करती है क्या, ज़िद करती है तो आप उसको किस तरीके से उसको समझाती है। तो वो ऐसे बोलती है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि कल लाएंगे आइसक्रीम, आज दुकान बंद हो गई, तो वो तुरंत मान जाती है, ज़्यादा ज़िद नहीं करती। 1-2 बार बोलती, फिर उससे मैं बोल देती हूँ कि आज अंकल नहीं आए, आज दुकान बंद हो गई, अपन कल लाएंगे, तो ऐसे वो मान जाती है। और अभी क्या है, वो अभी नया नया उसका एक नाटक चालू हुआ है कि किसी भी बच्चे की कुछ भी नई चीज़ देखती है, कुछ भी ऐसे साइकिल देखेगी, नई बोतल देखेगी या फिर कुछ कपड़े देखेगी तो बोलेगी मम्मी मुझे भी लाना है, मुझे भी दिला दो, मुझे भी चाहिए। तो बहुत डिमांड करने लगी है अब वो। अभी किसी भी बच्चे का कुछ भी चीज़ देखती है तो मांगती है, तो मैं उसको ऐसे ही समझा देती हूँ कि
अभी नहीं ला रहा है, अपन बाद में लाएंगे, अपन कल लेकर आएंगे, आज नहीं ला रहा है, आज दुकान बंद हो गई और अभी पैसे नहीं है, बाद में लेकर आएंगे। तो मान जाती है, ज़्यादा मतलब जिद नहीं करती। पहले क्या उसको समझ में नहीं आता था, कोई चीज़ चाहिए तो रोने लगती थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब मैं उसको समझाती हूँ तो वो मान जाती है, कोई भी चीज़ का मैं रीज़न देती हूँ तो वो मान जाती है। ऐसे वो बोलती है कि मुझे लिखना है, पढ़ना है, तो मैं बोलती हूँ कि अभी टाइम हो गया, अभी सोने का टाइम हो गया, अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखेंगे, सोकर उठोगी तो मान जाती है। ऐसे वो बोलती है कि मुझे स्कूल जाना है, वैन वाले अंकल कब आए, तो मैं बोलती हूँ अभी थोड़ी देर से आएंगे। तो वो खुद भी मतलब पूछती है कि वैन वाले अंकल कब आएंगे, कब वाले क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा करती है। पापा कब आएंगे, मार्केट कब जाएंगे, कब लाएंगे, अंकल खाना कब खाएंगे, पापा कब सोएंगे, ऐसे क्वेश्चन तो वैन वाले तो वो बहुत ही ज़्यादा करती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी झलक की अपडेट होगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी।